12th क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग। रिसीव्ड ए VPP फ्रॉम मोहनलाल 2500, सेंट ए PN टू कलेक्ट इट, हु पेड 20 एज कार्टेज। हमें एक VPP मिला है। VPP का मतलब होता है वैल्यू पेएबल बाय पोस्ट। ठीक है, कि पोस्ट से आपका सामान आ रहा है, बाय पोस्ट सामान आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि VPP से हम जनरली यही एजम्पशन लेनी है कि हम क्या मंगवाते हैं, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स मंगवाई है हमने मोहनलाल से, और मोहनलाल से गुड्स मंगवाई हैं और एक PN को भेजा है कि वो लेकर आएगा, और उसने गुड्स को हमारे पास लाने तक, बिजनेस तक लाने तक 20 रुपये कार्टेज पे किया है। ठीक है, एक तो होता है कार्टेज जो गुड्स खरीदने पर हम देते हैं, एक होता है जो गुड्स सेल करने पर होता है। ठीक है, तो जो गुड्स खरीदने पे हम दे रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, तो ये होगा कैरेज इनवर्ड। ठीक है, क्योंकि गुड्स कहाँ आ रही है, बिजनेस के अंदर, तो अंदर लाने का खर्चा कैरेज इनवर्ड, और बाहर जाने का खर्चा क्या होगा, कैरेज, यानी कि अगर सेल पर पे किया जाता है तो वो क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड। अब ये बिजनेस के अंदर आ रही है तो ये क्या होगा, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने गुड्स खरीदी है तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स तो कितने की खरीदी है, 2500 की। फिर उसको खरीदने पे कार्टेज जो हम पे कर रहे हैं क्या एंट्री होगी, कार्टेज अकाउंट डेबिट, कितना 20 टू क्या जाएगा हमारे पास से, कैश। ये आ गया 2520। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या है, रिसीव्ड 100 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर। पुरानी न्यूज़पेपर बेचे हैं हमने, उससे कितने रुपए मिले हमें, 100। पुरानी चेयर्स बेची हैं, उनसे कितने रुपए मिले, 500। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर बेचेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकम मिलेगी न्यूज़पेपर बेचेंगे तो ऐसे छोटी छोटी इनकम सारी किसमें आती है, मिससेलेनियस इनकम में। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर बेचा हमने उससे जो इनकम आ रही है वो किसमें डाल देंगे, मिससेलेनियस इनकम में। ठीक है, और जो हमने चेयर्स बेची है वो हम हर रोज नहीं बेचेंगे, हर रोज का मतलब हर साल, हर महीने, 6 महीने बाद नहीं बेचेंगे हम। जो फर्नीचर हमने एक बार खरीद लिया तो वो थोड़े टाइम बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब वो खराब हो जाएगा तब बेचेंगे। तो जो फर्नीचर बेच रहे हैं, चेयर बेच रहे हैं, ठीक है, वो हमारी एसेट है। ठीक है, तो एसेट के लिए तो क्या आएगा, टू फर्नीचर। लेकिन न्यूज़पेपर सेल करने के लिए क्या आएगा, न्यूज़पेपर से जो हमारी इनकम है वो होती रहेगी, क्योंकि हर महीने इतना सारा न्यूज़पेपर इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो इनकम है, लेकिन जो चेयर सेल की है वो क्या है, एसेट। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, टू फर्नीचर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 600। 100 रुपये तो किससे मिलेंगे, न्यूज़पेपर से, और 500 किससे मिलेंगे, चेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी में दान दिया, कितना, 700। तो चैरिटी में गुड्स दिए हैं तो चैरिटी क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, कितना, 700। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए डेटर, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स लास्ट ईयर। ये हमें एक डेटर से कैश मिला है जो पिछले साल क्या हो गया था, बैड डेट्स। जो बैड डेट्स हो गया था वो क्या बन गया, मिल गया हमें पैसा बैड डेट्स का, क्या हो गया ये, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये क्या हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो रिकवर्ड है तो क्या है हमारी इनकम, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स
कितने रुपए मिले हैं? 2000, 2000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 5000 अशोक ऑन क्रेडिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। कि हमने अशोक को गुड सेल की है 5000 वाली, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20%। तो कॉस्ट कितनी है इसकी? 5000, प्रॉफिट कितना है? 20%। ठीक है, तो कितने में सेल की हमने? 6000। अभी अशोक को सेल किए हैं, क्रेडिट पे सेल किए हैं, तो क्या एंट्री होगी? अशोक डेबिट टू सेल, कितना? 6000। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000। ठीक है, कि हमने गुड सेल की है 10,000 वाली, कितने में? 14,000 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दे तो रखा नहीं, कैश सेल किए हैं तो क्रेडिट सेल किया, नाम भी नहीं दे रखा, तो क्या मानेंगे? कैश। ठीक है, तो कितने से एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना? 14,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइड 5,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया 5,000, तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है, कितना? 5,000। ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है कितना? 5,000। उसके बाद पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 6000, हाफ बिल्डिंग इज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। देखो बिल्डिंग का रेंट पे किया 6000, इसमें से आधी बिल्डिंग तो किस लिए यूज हो रही है? पर्सनल यूज के लिए, और आधी किसके लिए यूज हो रही है? आधी तो पर्सनल यूज हो रही है और आधी ऑफिस यूज हो रही है। तो जो पर्सनल यूज हो रही है वो क्या बन गई? ड्राइंग। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और जो ऑफिस यूज हो रही है उसके लिए क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग का रेंट पे किया है, जितना रेंट ऑफिस के लिए यूज हो रहा है वो रेंट पे चला जाएगा, जो पर्सनल यूज हो रहा है वो ड्राइंग में चला जाएगा। और टोटल कितना पे किया है? 6,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसकी क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग